चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226। क्वेश्चन नंबर 226 है, कह रहा है यदि एक सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, कह रहा है उसकी त्रिज्या बताइए। अच्छा, वक्र सतह का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। जैसे कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर, ये कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है। अब जानते हो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है कि नहीं होता है, आप कहोगे हाँ। और ये वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई 1386। तो देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। कह रहा है त्रिज्या बताइए, आर निकालना है। और एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया 21। तो सॉल्व कर दो, 1386 यहाँ पे हो जाएगा। तो 11 से काटो तो 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 एक कम 11, और यहाँ पे आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 छक्के 66। फिर 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 63। फिर 21 से काट लो तो ये पूरा 3 बार चला जाएगा। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/2, और 21/2 को क्या कहते हैं 10.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन नंबर 227 है, कह रहा है एक ठोस के 12 कोने, कोने मतलब वर्टिसेस है, 30 किनारे, किनारे मतलब एजेस हैं। तो कह रहा है उसके कितने पच, पच मतलब फेस होंगे। तो ये ऐसे सवाल मैंने बताया था, जब भी ऐसे सवाल आए तो मैंने एक फॉर्मूला आपको याद कराया था। वो फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये सवाल बहुत ही हल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वी प्लस एफ इज इक्वल टू 2। वी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। यहाँ पे वी क्या है, वी क्या है वर्टिसेस, वर्टिसेस है। ठीक, ई क्या है एजेस, ये भी मैंने बताया था एजेस क्या होते हैं। एफ क्या है फेस। ठीक, तो बस अब ध्यान कर लो, कह रहा है कितने वर्टिसेस है, तो ध्यान दोगे भैया 12 वर्टिसेस है। कितने 12, तो वी की वैल्यू कितनी है 12, माइनस ई की वैल्यू कितनी, कितने एजेस है 30, प्लस एफ निकालना है इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 18 प्लस एफ इक्वल टू 2, तो इसके यहाँ ले आओगे तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 228। तो कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन के अंदर डाल दिया गया। कह रहा बेलनाकार बर्तन का पूरी तरह से भरने के लिए घन सेंटीमीटर में कितना पानी आवश्यक है। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा एक बेलन है, ठीक समझना, एक बेलन है, ठीक, ये एक बेलन है, ठीक, ये बेलन है। और कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई हाइट कितनी है 8 है, और त्रिज्या कितनी है 5 है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और एच की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 200 200 करोगे तो 440/7 आ जाएगा। ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब कह रहा है, देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक समकोण वृत्ताकार शंकु, कह रहा है एक शंकु है, एक शंकु बना लेते हैं। ठीक, और शंकु है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई की बात हो रही है। अच्छा ठीक, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 πr²h। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, जब करोगे तो 32, 6 का करोगे तो मतलब यहाँ पे करोगे तो 22 का गुना 6 16 में कर दो तो ये हो जाएगा 132 इंटू, ये हो जाएगा 22, तो जाएगा 253, 352/3। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेलन में क्या डाल दिया गया, बेलन में डाल दिया शंकु। तो अच्छा, मैं ये बेलन में अगर मैं ये शंकु डाल दूंगा, मान लो बेलन में मैंने शंकु डाल दिया, ठीक, तो शंकु डाल दूंगा तो वो इतनी जगह घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा, आप कहोगे हाँ घेर लेगा, इतनी जगह वो घेर लेगा शंकु। तो कह रहा अगर मैं इसके ऊपर पानी डालूं, इसके ऊपर मैं पानी डालूं तो पानी कितना आ सकता है, अगर यहाँ पे मैं पानी डालूं तो ये पानी कितना आ सकता है, तो पानी कितना आएगा ये निकालना है। मतलब पानी का क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। भाई पानी कितना आ सकता है, मतलब पानी का क्या निकालना है वॉल्यूम। तो भाई ये कैसे निकालेंगे, अगर मैं पूरे बेलन में से इतने भाग पे पानी नहीं आया तो इतने भाग की वैल्यू घटा दूं, मतलब पूरे का वॉल्यूम निकालूं, इतने भाग का वॉल्यूम घटा दूं, तो जो बचेगा वो किसका वॉल्यूम आएगा, पानी का। तो बस हो गया। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम निकालना है, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर। कैसे निकालूंगा, पूरा कितना है 440/7, मैं घटा दूंगा क्या 352/3,
352/3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 511.24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 511.24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 229। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक नहर का अनुप्रस्थ काट, एक नहर है, ये कोई एक नहर है, ठीक, मान लो ये एक नहर है, ठीक, ये कोई नहर है, ठीक। इसका कह रहा है एक अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु समलंब के रूप में। अब देखो समझिए, एक नहर है, तो ये नहर का जो अनुप्रस्थ काट है ना, ये नहर का जो अनुप्रस्थ काट है, इस नहर का जो अनुप्रस्थ काट है, समझिएगा, इस नहर का जो अनुप्रस्थ काट है वो क्या है, इस नहर का अनुप्रस्थ काट जो है वो समद्विबाहु समलंब के रूप में। मतलब अगर मैं नहर की बात करूं तो उसका जो बेस है, नहर का बेस क्या है, नहर का बेस क्या है, नहर का बेस है समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब, ठीक। जो तल पर 4 मीटर चौड़ा है और शीर्ष पर 5 मीटर चौड़ा है। जो तल पर 4 मीटर चौड़ा है, मतलब ये 4 मीटर है, और शीर्ष पर 5 मीटर चौड़ा है, ठीक। और नहर की गहराई, नहर की गहराई मतलब उसकी बीच की क्या है, नहर की गहराई मतलब उसकी बीच की क्या है, ऊंचाई 2 मीटर है। और कह रहा है वो नहर जो है 120 मीटर लंबा है, मतलब नहर क्या है, 120 मीटर लंबा है। तो कह रहा है उसकी नहर की अधिकतम क्षमता बताइए। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, आपने नहर देखा होगा, नहर क्या होता है, जो आगे से जो अगर आप नहर को ध्यान से देखोगे तो नीचे मतलब नहर जो होता है वो पीछे से जैसा दिखता है वैसे आगे से दिखता है। और मैंने बताया था जो भी चीज़, अगर मैंने बताया था अगर नीचे से ऊपर से दोनों चीज़ सेम है, नीचे ऊपर मतलब दोनों का बेस सेम है, तो वो क्या होता है, वो प्रिज्म होता है। क्या होता है, प्रिज्म। अगर नीचे ऊपर से देखोगे अगर दोनों चीज़ सेम आ रही है तो वो क्या होगा, प्रिज्म होगा, ठीक। और प्रिज्म में क्या निकालना, क्षमता निकालनी। तो प्रिज्म मतलब क्षमता मतलब वॉल्यूम निकालना है। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। भाई भाई आप नहर को देखोगे तो नहर का जो 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 सबसे आखिरी वाला भाग होता है वो, और जो सबसे पहला वाला भाग होता है बिल्कुल सेम होता है। और दोनों का बेस देखो क्या है, ट्रेपेजियम है। कैसा बना है, ट्रेपेजियम, सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर होता है लेकिन यहाँ पर ट्रेपेजियम उन्होंने बताया। तो बस अब उनका वॉल्यूम निकालना कह रहा है, उसमें कितना पानी, मतलब उस नहर की अधिकतम क्षमता क्या आ सकती है। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, वॉल्यूम मतलब भाई प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ और हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हाइट मतलब इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो भाई ये सम ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में एरिया कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम मैंने बताया था कि एक साइड पैरेलल होती है, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड पैरेलल होती है। तो 4 5 जोड़ दोगे, पहले हाफ लिखो, सम ऑफ पैरेलल साइड 4 5 9 इंटू यहाँ की लंब, लंब कितना है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 9, तो 9 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब देखो लंबाई, हाइट मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है 120, तो जब गुणा करोगे तो 1080 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 है, कह रहा है घनाभ का आयतन। आप घनाभ के आयतन, वॉल्यूम का तो फॉर्मूला आप जानते हो, घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। कह रहा है 320 है, तो घनाभ का आयतन कितना है, 320 है। उसके कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए, मतलब टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई 10 और 8 है, लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी 8, ऊंचाई बतानी है। तो बस भाई ऊंचाई पहले निकाल लो, ऊंचाई निकाल लो, फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना। हमें टोटल सरफेस निकालना है ना, तो ऊंचाई निकाल लेंगे कि नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटो कितनी बार, 4 बार, तो ऊंचाई कितनी आ गई 4। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, घनाभ के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2LB प्लस BH प्लस LH, होता है कि नहीं। तो 2L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू देखो, L है 10, B कितना है 8, तो गुणा करो कितना जाएगा 80। B 8 है, H 4 है, कितना हो जाएगा 32। और LH देखो कितना है, L 10 है, H 4 40 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो भाई, तो ये 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 120, 152, 152 गुणा कर दोगे तो 304, 304, ठीक, 304 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231। कह रहा है एक शंकु को 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन, एक शंकु को 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर, कह रहा बचे हुए घन का आयतन बताइए। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक।
तो देखो ये कितना अच्छा सवाल है, कह रहा है घन है, तो एक घन बना दो, एक घन है ये, ठीक, ये एक घन है, ठीक, ये घन है, और इसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ये घन है, इसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। करा इसी से हमने क्या किया, इसको खोखला करके हमने क्या बना दिया, एक एक क्या बना दिया, इसी से हमने क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया, क्या बना दिया, शंकु बना दिया, ठीक, शंकु बना दिया, ठीक, शंकु बना दिया। कह रहा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ये ऊंचाई होती है h, और कह रहा है उसका व्यास, ये क्या होता है, उसका व्यास होता है पूरा ये 2r। कह रहा शंकु की ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर है, घन के भुजा के बराबर, मतलब h की बात करूं, h कितना है, h है भैया, h है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजक बराबर है ना, मतलब इसकी जितनी ऊंचाई है वो उसकी भुजा के बराबर है। अब देखो कह रहा व्यास, व्यास क्या होता है 2r, और 2r की वैल्यू भी 6, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब इसकी r 3 आ गया और ऊंचाई कितनी आ गई 6, क्योंकि भाई भुजक बराबर है। अब कह रहा बचे हुए घन का आयतन बताइए। अच्छा देखो ये घन था, हमने इससे क्या बना लिया, इससे हमने एक शंकु बना लिया, तो कितना भाग बचा होगा, अगर मैं पूरे वाले में से शंकु का एरिया, मतलब शंकु का पूरा वॉल्यूम निकाल के शंकु का वॉल्यूम घटा दूं तो वही तो बचा होगा, भाई इससे हमने शंकु बना दिया, तो जब मैं शंकु को हटा दूंगा इस पूरे से, तो जो बचा होगा वही तो उसका एरिया, उसी का तो वॉल्यूम आएगा। तो हमें वॉल्यूम क्या निकालना है, हमें बचा हुआ वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या निकालना है, रिमेनिंग वाला, कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम निकालूंगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जब क्यूब, पूरे क्यूब के वॉल्यूम में यदि मैं कोन का वॉल्यूम घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, तो वही जो बच जाएगा वही उसका रिमेनिंग हो जाएगा। अब देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम देखो क्या भाई, ध्यान देना, क्यूब का वॉल्यूम देखो, क्यूब का वॉल्यूम देखो, क्यूब का वॉल्यूम जैसे क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब होता है, मतलब जो साइड होता है उसका क्यूब कर दो, तो साइड क्या है, 6 का क्यूब 216, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कोन का वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो 1/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, और एच कितना है, एच की वैल्यू कितनी है भैया, एच की वैल्यू 6, तो भाई सॉल्व कर दो, ये 3 इसको काट देगा 2 बार, यहाँ आ जाएगा 216, और यहाँ कितना आ जाएगा, जब ये आ जाएगा 22 × 18 करोगे तो ये आ जाएगा 172, 176 इंटू ये हो जाएगा 22, तो जाएगा 693, तो जाएगा 396/7, 396/7, ठीक। अब एलसीएम लेके इसको क्या कर लेना, इसको जब एलसीएम लेके आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक, एलसीएम लेके जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो देखो अप्रोक्स में ये मान के चलिए, अप्रोक्स में ये मान के चलिए जब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, अब सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 159.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो कैसे आंसर आ गया, देखिए ध्यान से देखिए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको थोड़ा सा भी सॉल्व कर लोगे ना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप थोड़ा सा भी सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, देखना कैसे दिमाग लगाएंगे। देखो ये 22/7 है, तो 22/7 मैं मान लेता हूँ ये पूरी 3 बार कर गया, कितनी बार, 3 बार कर गया कि नहीं, ये 3 इसको काट दिस 2 बार, तो भाई देखो ये 3 बार कटा, ये 2 बार कटा, 3 27, 27 का गुणा 2 में करो 54, मतलब 216 में 54 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 152, मतलब 162 आएगा। तो ये हमने 162 आया, मतलब इसके करीब आंसर जो होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके करीब कौन है भाई, ये तो बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये तो बहुत ही कम है, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो इसके करीब है। तो आप अप्रोक्स करके आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको कैलकुलेट ही करें, जब मैं बोल देता हूँ ना कि कैलकुलेशन आप कर लेना, तो ये अप्रोक्स वाली मेथड लगाया करो वहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 232 है, ठीक। कह रहा है किसी बेलनाकार वस्तु, कोई बेलनाकार वस्तु है, उसका आयतन ये है, यदि उसके आधार की परिधि 44 मीटर स्क्वायर, कह रहा है बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, मतलब तो कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो भैया वो ये बेलन है, ठीक, ये बेलन है, तो बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप जानते हो, बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना दिया है 2310, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर निकालना है आर स्क्वायर, और एच अभी पता नहीं है, तो जाएगा 2310, ठीक। अब ध्यान देना, अगर मैं 11 से काटूँ तो 2 बार 11 से काटूँ तो ये 2, ये 1, ये 0, इसको और काट दूँ तो आ जाएगा 105, तो भैया देखो आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 × 7 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, अच्छा इसके आधार की परिधि, इसके आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर,
ये कितना दिया है 44। तो देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, तो क्या जाएगा 44। तो 44 पूरा इसको काट देगा, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी 7। यहाँ रख दो आर की वैल्यू, तो 7 × 7 इंटू एच इज इक्वल टू 105 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 इसको काट देगा 15 बार, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अब देखो कह रहा है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा वक्र पृष्ठ के कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 44 और एच की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो भैया जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 220 इंटू 44, तो आ जाएगा 066, तो 660 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232। तो क्वेश्चन नंबर 233 बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा है 80 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। कह रहा है एक बड़ी गेंद है, ठीक, एक बड़ी गेंद है, ठीक, और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास 80 है। तो अच्छा इसका व्यास 80 है तो त्रिज्या कितनी होगी 40। अब कह रहा है इसको पिघलाया गया और क्या करेगा छोटी गेंद बना दी गई। तो आपको ये बताना है कि ऐसी कितनी छोटी गेंद बनाएगी, मान लो n बनाएगी। तो जब भी ऐसे सवाल हम लोग वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा वही किसका होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल। और ऐसे बॉल कितने होंगे n होंगे, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भैया देखो ये कोई गेंद है, गेंद के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 40 का क्यूब। यहाँ पे देखो 4/3 पाई, अब भाई आर की छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 10, तो 10 का क्यूब इंटू ऐसे कितने n है। तो बस सॉल्व कर लो, ये 4/3 का या ठीक है, यहाँ 40 × 40 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 10 इक्वल टू n। तो ये 1 2 3 कट गया, कितना है 64, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 है, कह रहा है एक 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी के निचले स्तर को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया गया। इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदे गए 27 मीटर लंबे और 18.2 मीटर चौड़े घनाकार गड्ढे से निकाला जाता है। तो कह रहा है गड्ढे की गहराई कितनी होगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आप जब भी आप ऐसे सवाल मिले आप 2-3 बार उसको पढ़िए, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। अच्छा कह रहा है, ठीक है, देखो कह रहा है एक चबूतरा है, ऐसे मान लो एक चबूतरा है जिसकी लंबाई क्या 48 है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, ठीक। इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदे गए, मतलब इसके लिए बनाने के लिए हम लोग क्या किए, मिट्टी को भूमि के पार्श्व खोदे गए। अभी कितना खोदा गया, लंबाई इतनी, चौड़ाई इसकी, कह रहा है इसकी गहराई बताइए, गहराई मतलब ऊंचाई बताइए। तो जब भी ऐसा दिया हो ना तो वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, मतलब जो पहले वॉल्यूम था वो आपका वॉल्यूम, मतलब इसको लंबाई 1 मान लो, इसको लंबाई चौड़ाई 2 और इसको ऊंचाई पहली, इसको दूसरी लंबाई, दूसरी चौड़ाई, दूसरी ऊंचाई। तो भाई वॉल्यूम बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे वॉल्यूम बराबर, मतलब पहले जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम अब हो जाएगा, ठीक। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 इंटू B1 इंटू H1 और दूसरे वाले क्या हो जाएगा L2 इंटू B2 इंटू H2, ठीक। L1 की वैल्यू कितनी है 48, B1 की वैल्यू क्या है 31.5 और H1 की वैल्यू कितनी है 6.5। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे डेसीमीटर, देखो ये सब मीटर में, ये भी मीटर ये भी मीटर, लेकिन ये क्या है डेसीमीटर में। और 1 डेसीमीटर की वैल्यू आप जानते हो 1/10 मीटर होती है। तो 1 डेसीमीटर की वैल्यू 1/10 होती है, तो 6.5 की क्या हो जाएगी 10 से भाग कर दो, ये भी मीटर में हो गया। अब लंबाई 2 कितनी है 27 और चौड़ाई कितनी है 18.2 और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो भैया आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सवाल ऐसे जब भी मिले। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो ये कटा, तो 2 जीरो और आ गए। यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव तो कटा, 1 जीरो और आ गए, तो 1 1 कट गया, ठीक। अब देखो कैसे काटेंगे, 13 से काटो, 13 पंचे 65, 13 से काटो, 13 1 कम 13 और 13 चौवे। फिर यहाँ पे देखो, और देखो किससे कटेगा, 7 से काटोगे, 7 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। 7 से काटो, 7 से काटो, 7 चौके 28, 7 पन्ना 45, ठीक। फिर यहाँ पे 2 से काटोगे तो ये कितना कट जाएगा 24 बार। अब 9 से काटो, 9 से काटोगे तो ये 3 बार और 9 से काटोगे तो ये कितना 5 बार, 9 से काटोगे तो ये 5 बार और 3 से काटोगे कितनी बार, ये 8 बार, ठीक। तो आ जाएगा 200 और नीचे का आ जाएगा 100,
और ये आ जाएगा h। तो जब काटोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर। और यही इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो जब भी ये सवाल ऐसा आए तो समझ जाइए, जब भी लंबाई चौड़ाई ऐसे दिया हो तो समझ वहाँ पे वॉल्यूम बराबर करने हैं और आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट बराबर करके वॉल्यूम को सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235। 20 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा गया और निकाली गई मिट्टी को उसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़े घेरा बनाया गया। तो कह रहा है घेरे की ऊंचाई बताइए। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, देखो मैं बता देता हूँ। कह रहा है एक कुआं है। अच्छा, कुआं आपने देखा होगा, कुआं कैसा होता है? सिलेंडर टाइप का। ठीक, ये सिलेंडर टाइप का कुआं है। ठीक, अब देखो ये सिलेंडर टाइप का कुआं है। इस कुएं की व्यास कितना दिया? व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10। और ये कितना गहरा है? ये गहरा है, ये कुआं है मान लो, और ये गहरा है। गहरा कितना? 14। 14 मतलब इसकी हाइट है। अब देखो इससे हमने क्या किया, मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी थी, इससे हमने मिट्टी निकाली। क्या करी? इसमें खोदा और इससे क्या निकाली? मिट्टी निकाली। तो मिट्टी निकाली तो जो भी मिट्टी आई होगी, जो भी मिट्टी आई होगी उसको क्या करा? 5 मीटर चौड़े घेरे में बना दिया। मतलब ऐसे ऐसे करके घेरा लगा दिया 5 मीटर चौड़ा। जो भी मिट्टी आई है तो हमने ऐसे करके घेरा बना दिया। ये 5 मीटर घेरा बना दिया। ठीक, ऐसे समझना, ऐसे घेरा बना दिया। ठीक, तो आपने इसे देखा होगा 5 मीटर घेरा। ये कितना मीटर घेरा है? 5 मीटर का घेरा। ठीक, अब कह रहा है घेरे की ऊंचाई बताइए। तो इसकी हमें ऊंचाई बतानी है। इसकी क्या बतानी है? ऊंचाई बतानी है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो देखो इस कुएं से ही मिट्टी निकाली गई। आप समझना, इस कुएं से क्या किया गया? मिट्टी निकाली गई और मिट्टी का क्या बना दिया? घेरा बना दिया गया। ठीक, घेरा बना दिया। जैसे कुएं के ये कुएं का सर्कल था, फिर घेरा बना दिया गया 5 का। ठीक, ये 5 का घेरा बना दिया गया। ठीक, तो इस कुएं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी मिट्टी इससे निकाली गई उसी का तो घेरा बनाया गया। मतलब हम लोग क्या कर देंगे? वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? वॉल्यूम को बराबर। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसी से तो मिट्टी निकली है, और उस मिट्टी से क्या बना दिया? घेरा बना दिया। मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका? एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब होता है जो घेरा बना दिया, उसको कहते हैं। तो अब देखो ध्यान देना, सवाल बहुत ही आसान हो गया है। अच्छा, मैं वॉल्यूम का अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रख दो भाई। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर। आर कितना है? 10। 10 का स्क्वायर 100। और एच कितना है? 14। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब होता है ये जो घेरा है उसका वॉल्यूम निकालना। अच्छा, इसका घेरा निकाल, इसकी उसका वॉल्यूम निकालना। तो ध्यान दो, पहला पहला सर्कल कितना है भाई? देखो ये एक बड़ा सर्कल बनना, छोटा सर्कल बनना। अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से, तो ये खोखला बेलन लग रहा है। कैसा लग रहा है? खोखला बेलन। अगर मैं इस घेरे का, इसमें मिट्टी है, इसमें मिट्टी है। ठीक, और ये बेलन है, ये खोखला बेलन है। और खोखला बेलन का अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलूँ तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई लिखो। पाई मतलब 22/7। और कैपिटल आर, देखो ध्यान देना भाई, देखो ये वैल्यू कितनी है? आप कहोगे ये वैल्यू 10 है। और ये बाहर वाली कितनी है? तो कहोगे 5 है। तो पूरी ये कैपिटल आर होती है कि नहीं? जो बड़े वाले सर्कल के लिए जो रेडियस का काम करती है वो कैपिटल आर होती है, और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या होती है? स्मॉल आर। ठीक, तो कैपिटल आर क्या होगी? कैपिटल आर क्या होगी भाई? पूरा बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर होगी। ये 10 है, ये 5, कितना हो गया? 15। तो कैपिटल आर 15 होगा। तो 15 के स्क्वायर 225 माइनस स्मॉल आर। देखो स्मॉल आर क्या होता है? ये चीज स्मॉल आर होती है। तो स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर देखो ये रेडियस है, और रेडियस कितनी है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू एच निकालना है। तो पाई से पूरा 22/7 कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 1400, और ये हो जाएगा 125 गुणे एच। तो भाई अब यहाँ पे अगर मैं 25 से काटूँ तो 14 गुणे 4, और 25 से काटूँ तो 5। तो यहाँ आ जाएगा 56/5 यहाँ एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, जब हम लोग घेरा बनाते हैं ना, बस कंसेप्ट आप ये रखना, जब हम लोग घेरा बनाते हैं तो वहाँ पे हॉलो सिलेंडर बन जाता है। क्या बन जाता है? हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो मतलब वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के बराबर हो जाता है। तो यही आप यहाँ पे सवाल में था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 236 है, कह रहा है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अर्धगोले को एक शंकु के रूप में पिघलाया गया। यदि शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है तो कह रहा है शंकु की ऊंचाई बताइए। तो भाई देखो एक अर्धगोला था, ध्यान देना, एक अर्धगोला था। अर्धगोले को किस में पिघला दिया गया? अर्धगोले को पिघला के क्या बना दिया गया? शंकु। तो जब भी मैंने बताया एक चीज को दूसरी चीज में पिघलाया जाता है, वहां पे क्या हो जाता है? वॉल्यूम बराबर हो जाता है। ठीक, तो वॉल्यूम
ऑफ जो हेमिस्फेयर होगा, वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फेयर होगा, हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ किसका होगा, कोन का। हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, कोन का होगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है। हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई, ठीक। यहाँ इसकी मान लेते हैं रेडियस क्या है आर, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मान लेते हैं रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो इसका वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब देखो ध्यान देना, तो अब ध्यान देना, ध्यान जो अब दोगे तो क्या कह रहा है, यदि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, मतलब शंकु की त्रिज्या जो अर्धगोले की त्रिज्या, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में क्या बराबर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर है, तो बस अब काटम पीटी होगी, अब कुछ नहीं होगा। काटम पीटी में देखो, जैसे पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ये आर स्क्वायर इसको काट देगा, यहाँ की सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r, एच की वैल्यू 2r हो जाएगी। अब बस यहाँ पे आपको क्या निकालना, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई क्या है 2r। अगर मुझे आर पता चल जाए, मुझे क्या पता चल जाए, आर पता चल जाए, आर मतलब इसका हेमिस्फेयर का ये जो नहीं है, हेमिस्फेयर की रेडियस पता चल जाए, तो मुझे एच पता चल जाएगा। तो हेमिस्फेयर का रेडियस पता करने के लिए देखो क्या कर रहा है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 48, 18 है। तो हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया दिया है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है 1848। और खुद बताओ हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 3πr², ये कितना दिया है 1848, तो 3 से काट दो तो हो जाएगा 616। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इजक्वल टू 616। तो 11 से काटोगे, 2 बार 11 से काटोगे 56, अब 2 से काट दो कितना जाएगा 28, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 28 × 7। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी भाई 28 को फैक्टर करोगे ना तो 7 × 4, तो यहाँ पे देखो 7 का पेयर बन रहा है, तो 7 बार आ गया, और 4 से क्या बार आएगा 2, तो 14 हो जाएगा। समझ में आए, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, यहाँ रख दो, तो 2 × 14 करोगे तो कितना आ जाएगा 28, तो यहाँ ऊंचाई कितनी आ गई 28 आ गई, 28 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 237, 237। कर दीपाली ने विज्ञापन प्रणाली के लिए एक बेलनाकार कोलाइडोस्कोप का नमूना तैयार किया। उसने इसे बनाने में चार्ट पेपर का प्रयोग किया। यदि कोलाइडर की लंबाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.35 सेंटीमीटर का है उसके उपयोग में, तो उसे बनाने में उपयोग हुए पेपर का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, मतलब एक बेलन जैसा उसने क्या किया, कोलाइडर बनाया बेलन जैसा। तो बेलन जैसा उसने कोलाइडर बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, आप कहोगे हाँ बेलन जैसा कोलाइडर बनाया। तो कह रहा है इस कोलाइडर को इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। और इसको बनाया किससे, इसको बनाया किसको, इससे बनाया, इसको बनाया किससे, कागज से। किससे बनाया, कागज की, कागज या चार्ट पेपर से बनाया। तो कह रहा है जो चार्ट पेपर से बनाया है, तो वो बताइए उसमें कितना कागज प्रयोग हुआ, आपको बताना उसमें कितना पेपर प्रयोग हुआ। अच्छा खुद बताओ, अगर आपको मैं एक प्रोजेक्ट दे दूँ बनाने के लिए, और आपको कहीं उसमें बनाओ और इसमें पेपर से बनाओ, तो आप क्या करोगे भाई, देखो पेपर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, पेपर ये चारों तरफ यूज़ हुआ है, ना ऊपर यूज़ हुआ है और ना नीचे यूज़ हुआ है, कहाँ यूज़ हुआ है, चारों तरफ यूज़ हुआ है। समझ में। तो मतलब हम लोग जब भी कोलाइडर बनाते हैं, कोलाइडर का नमूना बनाएंगे, तो हम लोग जब भी हम लोग पेपर का, अगर हम आपको पूछे एरिया बताइए, एरिया, एरिया आपको बताने का है, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया? ऊपर नीचे हम लोग यूज़ नहीं करते, ऊपर नीचे यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चारों तरफ के एरिया की बात कर रहे हो। चारों तरफ के एरिया को क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और ये कितना होता है 2πr। तो भाई देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 35, और एच की वैल्यू कितनी है 25। तो भाई इसको ये काट देगा कितनी बार, 5 बार, और 5 दूनी 10, 10 का करोगे तो 220, 220 × 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 220 × 25 करोगे तो कर लो भाई, तो यहाँ पे 50 50 500, मतलब 5500 इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में, 5500 ऑप्शन नंबर बी। समझ में। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो जब भी हम लोग देखो बेलनाकार बना रहे हैं और इसका पेपर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग किसकी बात करें, पेपर लगाने की बात करें। पेपर कहाँ कहाँ लगेगा, कर्व सरफेस एरिया, उसके चारों तरफ लगता है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं लगता। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 है, कह रहा है एक लंब, इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है एक लंबवती शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान समान है। ठीक है, एक शंकु है,
एक शंकु है, ठीक समझिएगा, एक शंकु है, ये एक शंकु है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और आयतन मतलब वॉल्यूम, मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, एच क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ये एल हो जाएगी, तो दोनों बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई एच है और त्रिज्या आर है तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ध्यान से देखिए सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, ये भाई शंकु है, शंकु के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल। और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा भाई, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। और देखो ये आर से ये आर भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ का बचेगा 3L इजक्वल टू हो जाएगा आर एच, 3L इजक्वल टू हो जाएगा आर एच, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब देखना आपको क्या करना है। अब देखो सवाल में क्या करना है, आपको दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, क्योंकि हमें देखो स्क्वायर में निकालना है, जो भी निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9L स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सवाल में कुछ रहा नहीं गया। अच्छा देखो ध्यान दो, यहाँ के अगर ये में शंकु है, ये शंकु है, शंकु में मैंने बताया था ये चीज़ क्या होती है, 90 होती है, ठीक। ये एच है, ये आर है, तो एल निकालूँ तो एल पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो अंडर रूट को अगर मैं यहाँ लिया हूँ तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब एल की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, एल की जगह ले सकता हूँ, एल की जगह क्या ले सकता हूँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मुझे इसका रिवर्स करना है, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ भेज के यहाँ पे 9 आ जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो मुझे इसका रिवर्स कर देना है, इसको उल्टा कर देना है, तो इसको रिवर्स करोगे तो इसके नीचे एक लगाओ तो 1/9 हो जाएगा। इसका रिवर्स करोगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 1/9, इसको जब भाग करोगे तो ये जाएगा 1/r स्क्वायर, और इसमें जब भाग करोगे इसको तो 1/h स्क्वायर। मतलब ध्यान दो 1/h स्क्वायर और 1/r स्क्वायर, 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर कितने बराबर, 1/9, तो 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत ही आसान। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 है, क्या रहा है, इजी सवाल है। कह रहा है 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का एक गोलक है, गोलक से काट कर बनाए जाने वाले महत्तम समभुज घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और किसका टोटल सरफेस एरिया, घन का। तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A स्क्वायर होता है कि नहीं। अगर मुझे ए पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब देखो ये कैसे पता चलेगा, ध्यान देना। एक गोलाक है, एक गोलाक है, तो ये गोलाक है, मान लो गोलाक मतलब स्फीयर है, तो ये स्फीयर है। तो इस स्फीयर से मुझे क्या करना है, इस स्फीयर से मुझे क्या करना है, मुझे क्यूब काटना है। इस स्फीयर से मुझे मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब काटना है। तो जब भी ऐसे बोलते हैं ना लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब, तो मतलब क्यूब क्या क्या होता है, साइड होती है। तो साइड जो होगी वो इसके साइड जो होगी, मतलब अगर मुझे इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब काटना है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका इस गोले का जो डायमीटर होगा, इस गोले का जो डायमीटर होगा, इस गोले का जो डायमीटर होगा, डायमीटर, इस गोले का जो डायमीटर होगा मतलब व्यास जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो क्यूब के डायगोनल के बराबर होगा। किसके, डायगोनल के। समझ में? तो अगर मैं अगर मैं इसकी त्रिज्या आर मान लूँ, कैपिटल आर, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। और वो किसके बराबर होगा, वो क्यूब के डायगोनल के बराबर होगा। और डायगोनल क्या होता है, √3। तो बस ध्यान दो, तो आर अगर यहाँ ए निकालूँ तो ए क्या आ जाएगा 2r अपॉन √3, होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे हाँ होगा। अब बस यहाँ रख दो, तो 6a की वैल्यू कितनी आ गई, 2r अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 6, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे 4, और r का स्क्वायर r, और यहाँ पे जाएगा 3। अब देखोगे 3 इसको काट देगा 2 बार, तो यहाँ जाएगा 8r स्क्वायर। तो ध्यान देना 8r की वैल्यू कितनी है, 6√3 का होल स्क्वायर। तो देखो 8 और यहाँ पे 6 का करोगे तो 36, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो जाएगा 36 × 24, 36 × 24 करोगे तो 44, 144, और ये जाएगा 72, मतलब 4 6 8, तो 864 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। तो जब भी ऐसा सवाल आए, देखो जब भी ऐसा सवाल आए और आपको महत्तम संभव घन निकालना, महत्तम संभव घन, तो उसमें एक कंसेप्ट होता है। उसमें कंसेप्ट ये होता है कि इसका जो व्यास होगा, इस गोले का जो व्यास होगा वो उसके डायगोनल के बराबर होगा, उसके डायगोनल के बराबर, तभी तो मैक्सिमम लार्जेस्ट क्यूब बन पाएगा। मैक्सिमम लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल क्यूब कब बनेगा, जब उसका डायमीटर, इसका डायमीटर इसके डायगोनल के बराबर हो जाएगा। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 240। क्वेश्चन नंबर 240 है,
कह रहा है गोलक और लंबवती बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये गोला है कोई, ठीक, इसकी त्रिज्या है आर, आर की वैल्यू भी 3 है, ठीक। और ये क्या है, बेलन है, ये क्या है, बेलन। और बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक। और यदि उनका आयतन बराबर है, मतलब इन दोनों का आयतन भी बराबर है, तो अगर मैं गोले के आयतन का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा पाई, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे ध्यान दो, दोनों की त्रिज्या बराबर है, दोनों की त्रिज्या क्या बराबर है, तो देखो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, पाई से पाई पहले कट जाएगा, ठीक। आर स्क्वायर से ये आर बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 4/3 आर बराबर क्या आ जाएगा, एच, ठीक। और ध्यान दो एच निकालना है, तो 4/3 आर की वैल्यू कितनी है, 3, तो रख दोगे, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब तो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया बताइए, कर्व सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 44 और 12/7, तो यहाँ पे जाएगा 528/7। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 7×7 = 49, और यहाँ पे 49, 3 38 7 35, और यहाँ पे 3/7। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा 75 सही, 3/7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 241। कह रहा है एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, ध्यान देना बहुत ही अच्छा सवाल है। एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, ठीक, यह अर्ध गोलाकार कटोरा, ठीक, उल्टा रखा है। कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5। इसके भीतर और बाहर से रंगा जाना है, इसको मतलब भीतर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है। और रंगने का जो रेट है, रंगने का जो रेट दिया है वो दिया है 5 रुपये, 5 रुपये पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपये लगेगा। तो कह रहा है इसकी लागत क्या होगी, तो इसकी रंगाई की लागत क्या होगी, मतलब इसको अंदर से भी रंगना है बाहर से भी रंगना है, ध्यान देना यही कंसेप्ट है, अंदर से भी रंगना है बाहर से भी रंगना है। तो अगर मैं बात करूं कि ये हेमिस्फेयर है, क्या है, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का मुझे निकालना है, रंगना है, इसको रंगना है, अंदर से भी रंगना है बाहर से भी रंगना है, ध्यान देना। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो ध्यान देना अंदर से भी रंगना है बाहर से भी रंगना है, इसका मतलब भाई अंदर का अगर मैं एरिया की बात करूं, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ये तो अंदर का हो गया, बाहर का भी यही होगा 2πr², कितना हो जाएगा 4πr²। समझ में आया? अंदर से भी रंगना बाहर से भी रंगना, जब भी ऐसी लैंग्वेज आ जाए अंदर से भी रंगना है बाहर से भी रंगना है। वैसे इसका टोटल सर्फ हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो जानते हो कितना होता है, वो होता है 3πr², लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब इसको अंदर से भी रंगना है बाहर से भी रंगना है, जब भी ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है 4πr² होता है, क्योंकि अंदर 2πr² होता है बाहर भी 2πr² होता है, ठीक। अब देखो बस वैल्यू रख दो, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3.5, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, तो 7/2, 7/2। तो भाई देखो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 इससे कट जाएगा, तो क्या जाएगा 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो इसको कह रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपये, 5 रुपये लगेगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 5/10। तो अगर मैं इसका यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो अगर मैं इसका रेट में मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, तो देखो 154 है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5/2 मतलब 1/2। तो जब सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 77, तो 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 243। कह रहा है एक तल लंबवतीय शंकु को, मतलब शंकु है, ठीक, एक शंकु है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, और इससे सवाल आते हैं एग्जाम में। कह रहा है एक लंबवती शंकु को समान आयतन वाले 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक लंबवती शंकु है, इसको समान आयतन वाले 2 भागों में विभाजित किया, मतलब इसको 2 भागों में विभाजित करना है। यदि तल आधार के समांतर हो, मतलब इसको काटना है और उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देना। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ, तो जब मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो ऊपर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किसका हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। तो कह रहा है यदि तल आधार के समांतर, तो कह रहा है शंकु की ऊंचाई को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। अच्छा ये चीज़ मैंने बताई है, ये चीज़ ये कंसेप्ट मैंने बताया है। मैंने बताया था कि जब भी आप शंकु को काटोगे, जैसे शंकु है, तो शंकु को जब भी आप काटते हो, ठीक, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो उनकी ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उनकी ऊंचाई के वर्ग के अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं इसकी ऊंचाई को मान लूँ, इसकी ऊंचाई, जैसे ये इसकी ऊंचाई है,
ठीक। तो ऊपर वाले देखो, जब इसको काटोगे ना तो ऊपर एक शंकु बन जाएगा और नीचे एक बड़ा सा शंकु बन जाएगा। मान लो छोटे वाले शंकु की ऊंचाई मान लेता हूँ h1 है और बड़े वाले की क्या है, h2। तो भैया v1/v2 क्या हो जाएगा, v1/v2 क्या हो जाएगा, h1/h2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, h1/h2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, h1/h2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये खुद कह रहा है यदि शंकु को समान आयतन, समान आयतन का मतलब ये है कि जब इसको मैंने काटा तो ऊपर के जितना वॉल्यूम आ रहा था उतना ही वॉल्यूम इसका भी आ रहा है। तो समझना, अगर मैं ऊपर का वॉल्यूम 1 मान लूँ तो नीचे वाले का भी क्या आ जाएगा 1। तो ध्यान देना v1 क्या है, ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे v2 क्या है, ये पूरे का वॉल्यूम, मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो 2 हो जाएगा नीचे। ये हो जाएगा h1/h2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये लिया होगा तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर क्यूब रूट। ठीक, और ये हो जाएगा h1/h2। अब ध्यान देना, कह रहा शंकु की ऊंचाई को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। शंकु की ऊंचाई को किस अनुपात में विभाजित, ये नहीं पूछ रहा है कि ऊपर वाले और नीचे वाले जो कटा भाग है, ऊपर वाले शंकु और बड़े वाले शंकु का जो ऊंचाई उनका अनुपात बताइए, ये नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि h1 मतलब ये ऊंचाई जो है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला कटा भाग क्या है h1, और नीचे वाला कैसे निकालेंगे, पूरे में से जब इतना घटा देंगे h2 माइनस h1, ये बताना है। तो h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू है 1। देखो यहाँ से देखो h1 की वैल्यू कितनी आ रही है, और h2 माइनस h1 मतलब 2 का क्यूब रूट -1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/2 का क्यूब रूट -1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 243। कह रहा है यदि एक समकोणीय प्रिज्म के आधार, एक प्रिज्म है उसका आधार, ऊंचाई और आयतन ये दिया गया है, कह रहा पी का मान बताइए। अच्छा देखो आयतन दिया है ना, तो प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। अब वॉल्यूम कितना दिया है, देखो आधार दिए तो ये है, ठीक, और ऊंचाई तो ये है, और आयतन कितना है ये, तो आयतन कितना दिया गया 7200। एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया का बेस कितना दिया है 3√3/2 पी स्क्वायर, और हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 100√3। तो भैया ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, ठीक, ये 3 का करोगे, √3 का √3 में करोगे तो 3, और 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9, 9 इसको पूरा काट देगा 8 बार। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, पी की वैल्यू 4 आ गई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में। अब देखो 244वां देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि एक, इसको इंग्लिश में पढ़ो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इफ़ द बेस ऑफ राइट प्रिज्म रिमेन सेम एंड द लेटरल एजेस आर हाफ। मतलब कह रहा है यदि कोई प्रिज्म है, कोई प्रिज्म है उसका बेस क्या है सेम है, और लेटरल एजेस है, लेटरल एजेस जो हैं वो हाफ कर दिए गए, तो इट्स वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड बाई। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर तक याद रखना है, इसका आंसर याद रखना है, क्योंकि इसको बताने का कोई तरीका नहीं है, इसको डायरेक्ट आप आंसर ही याद कर लिए। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज है, यदि आप कोई प्रिज्म है उसका बेस को क्या रखे, सेम रखे, लेकिन उसके क्या कर दो, उसके एजेस को, उसके एजेस को क्या कर दे, हाफ कर दे। तो जब भी उसके एजेस को हाफ कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जब भी उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब उसका पहले 100% था वॉल्यूम, अब क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब कितना बचा 50%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 245। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, मतलब एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, जिसका बेस है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं, ये चीज़ तो आपको रट गई होगी। ठीक, अब इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 10 है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 192। तो वॉल्यूम बताइए। अच्छा खुद बताओ टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम का कितना, प्रिज्म का कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ बेसिस इंटू 2। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो पहले। प्रिज्म के कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो भैया देखो अगर मैंने पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर की मैंने साइड क्या मानी ए, अगर मैं पेरीमीटर निकालूँ तो क्या आ जाएगा 4 है, क्या आ जाएगा 4 है, इंटू हाइट कितना है 10, तो गुणा कर दोगे तो 40 है, प्लस कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया 192, इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, अगर मैं इसका एरिया, बेस का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, तो 2 का गुणा कर दोगे तो 2a स्क्वायर। तो भैया 2 कॉमन ले लो तो यहाँ जाएगा 96, ये जाएगा 20a, और ये जाएगा a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस 20a
इसको यहाँ ले आओगे तो माइनस का 96 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 24a माइनस 4a माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो ए कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा a प्लस 24, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा a प्लस 24 इक्वल टू 0। तो a माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा a प्लस 24 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि माइनस में आएगी तो ये लेंगे नहीं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। a की वैल्यू 4 आ गई। कह रहा है प्रिज्म का वॉल्यूम बताओ। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, अच्छा इसका एरिया क्या होगा भाई? इसकी साइड कितनी है 4 आई है, तो इसका एरिया निकालूं कितना आ जाएगा 16, और हाइट कितनी है 10, तो गुणा कर दो 160, तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 247, क्वेश्चन नंबर सॉरी 246। 246 है, कह रहे एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या है त्रिभुजाकार है। ध्यान देना, एक प्रिज्म है, आधार क्या है त्रिभुजाकार, मतलब ये एक प्रिज्म है। ठीक, ऊपर भी ऐसे ही प्रिज्म में क्या होता है कि जो बेस होता है वो बराबर होता है। ठीक, अब ध्यान देना, कह रहा है यदि v प्रिज्म के शीर्षों की संख्या, शीर्षों को मतलब वर्टिसेस, तो वर्टिसेस को किससे डिनोट किया गया? v से। ठीक, e क्या है एजेस, e क्या है एजेस, और f क्या है फेसेस है। तो कह रहा है v प्लस e माइनस एफ अपॉन 2 का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना। जो मैंने फॉर्म, आप ये दिमाग ना लगाना, मैंने फॉर्मूला क्या बताया? मैंने फॉर्मूला बताया था v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 होता है, ये 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया, देखो यहाँ v माइनस, यहाँ v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2 होता है, यहाँ पे देखो v प्लस ई माइनस एफ है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। अच्छा खुद बताओ, पहले तो आप चित्र बनाना आना चाहिए आपको, चित्र बना लोगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा देखो मैंने वर्टिस, वर्टिस क्या होता है? बिंदु, आप जानते हो शीर्ष बिंदु। तो देखो एक ये हो गया, 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 तो मतलब कितने वर्टिस हो गए? तो कहोगे वर्टिस हो गए 6। एजेस मतलब होता है ये जो लाइन, ये जो लाइन जो होती है, तो देखो 1 2 3, 3 ऐसे ही ऊपर, 2 3 6 हो गए। अब ये देखो 7 8 और एक यहाँ से पीछे जाएगा 9, तो कितने हो जाएंगे 9। एफ मतलब फेस, फेस क्या होता है? देखो फेस देखना, एक ऊपर का फेज है, ये पूरा ऊपर का फेज है, ऊपर से देखोगे ना तो ये रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है, एक फेज। नीचे से देखोगे तो एक फेज, एक यहाँ से देखोगे, एक यहाँ से देखोगे, एक पीछे से देखोगे, तो कितने फेज हो जाएंगे? 1 1 2 और 3 ये 5, तो बस रख दो। तो देखो v की वैल्यू कितनी है 6, e की वैल्यू 9, f की वैल्यू 5 अपॉन 2, तो क्या जाएगा 14 में से 5 गया, 14 में से नहीं 15 में से 5 गया 10, 10 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये फिगर समझ में ना आए, फिगर समझ में ना आए तो आप क्या करो, गूगल में ये डालना, ये वाला क्वेश्चन डालना, उसका फिगर देखना। तो फिगर जब आप देख लोगे ना तो आपको वोल्टेज, एजेस और फेज ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे, क्योंकि फिगर ही इंपॉर्टेंट है। फिगर आपको पता चल गया तो वोल्टेज, एजेस और फेस आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 247। कह रहा 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार छड़ को गलाया जाता है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली बनाई जाती है। कह रहा गोलियों की संख्या कितनी? तो ऐसा सवाल कभी आए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम बराबर करते हैं। देखो बेलन से क्या बनाया गया? गोला, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बेलन, वॉल्यूम ऑफ बेलन, तो बेलन का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर हो जाएगा गोले के वॉल्यूम ऑफ गोला, गोला मतलब स्फीयर। तो बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 30 है, तो 30 का स्क्वायर 900 इंटू एच, एच कितना है? लंबी का दो, एच आई का दो 40। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर 4/3 पाई, स्फीयर स्फीयर त्रिज्या कितनी है? एक, एक का क्यूब इंटू कितने गोले बनाएगा इसे? एन मान लो। तो बस सॉल्व कर लो, अब सवाल आ गया, कुछ सवाल में दम नहीं था। तो वो पाई से पाई गया, ठीक, पाई से पाई गया, 4 से काट दोगे 10 बार कट जाएगा, ठीक, तो 4 से कट गया। अब यहाँ पे बस सॉल्व कर लो, तो पाई से पाई चला गया, 3 यहाँ ही आएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27,000, 27,000, 27,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन नंबर 248 है, कह रहा है त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक बेलन है, ठीक, एक बेलन है, ये मान लो बेलन है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1 है, ऊंचाई क्या है? h1 है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है? इस गोले के।
इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, r2। अब ध्यान देना, इंग्लिश में देखो क्या लिखा, कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है कि नहीं। तो 2πr की वैल्यू कितनी है, r1, और h की वैल्यू कितनी है, h1। अब ध्यान दोनों कह रहा है विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस, विद इट्स हाइट इक्वल टू मतलब इसका जो हाइट है वो इक्वल किसके, रेडियस के, मतलब r1 और h1 बराबर है। r1 और h1 बराबर है, मतलब यहाँ रख दोगे तो 2πr1 और h1 की वैल्यू भी क्या है, r1, तो क्या हो जाएगा 2πr1²। ठीक, और इसका कर्व सरफेस एरिया इस स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। तो अगर मैं इसके कर्व गोले के जो कर्व सरफेस एरिया है उसका कितना होता है, 4πr2² हो जाएगा। तो इसको बराबर कर दोगे तो क्या जाएगा, 2πr1² बराबर हो जाएगा 4πr2²। तो देखो ये पूरा कट जाएगा, मतलब r1/r2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो r1/r2 क्या हो जाएगा, √2/1। ठीक, r1/r2 क्या होगा, √2/1। कह रहा बेलन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात बताइए। अच्छा, इसके आयतन की बात करूं, बेलन के आयतन के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर अपॉन क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, होता है कि नहीं। तो पाई r की वैल्यू क्या है, r1, तो r1 का स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है, h b क्या है, h b खुद बता दो, h b क्या है, h b r1 है, समझ में। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। तो भाई पाई से पाई कट जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 3/4, और ये हो जाएगा r1 का क्यूब और r2 का क्यूब, बस हो गया। देखो r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 r1 और r2 √2/1 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा, जो हो जाएगा दो का क्यूब रूट करोगे तो 2√2, और एक का करोगे तो 1, ये दो इसको काट देगा 2 बार, तो क्या जाएगा 3√2/2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3√2/2, 3√2/2। अभी भी देखो अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो एक तरीका और है, यहाँ पे देखो क्या आया, 3√2 और 2 आया, तो √2 से काट दो तो ये √2 हो जाएगा, √2 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 3, तो 3/√2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जैसा आंसर हो वैसे ही आपको निकालना होता है। ऑप्शन में देखो ये वाला आंसर नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया, इसको √2 से वो काट दिया, इसको √2 से काटा तो ये क्या आ गया, ये √2, भाई दो को क्या लिख सकते हो, दो को लिख सकते हो √2 लिख सकते हो कि नहीं। तो √2 से काटोगे तो ये √2, एक √2 कट जाएगा, ये √2 से, तो क्या बचेगा 3 और √2, 3√2 बचेगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 249, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यार एक गोला है जो विभिन्न घनों को बाहर और अंदर से स्पर्श करता है, मतलब एक गोला है जो एक घन है, ये मान लो एक घन है, इसको बाहर से, ये छोटा घन है, इसको बाहर से स्पर्श कर रहा है, ये गोला है, ठीक है। और एक बड़ा सा घन है, एक बड़ा सा घन है और इसको अंदर से स्पर्श करता है। ठीक, तो एक गोला है जो कि दो घनों को स्पर्श करता है, एक बाहर से एक अंदर से। ठीक, तो ये छोटा वाला घन है और ये क्या है, बड़ा वाला घन। ठीक, तो ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल है, जब भी ऐसा सवाल है तो आपको ये जो छोटा वाला घन है और ये बड़ा वाला घन है, इनकी साइड निकालनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो इनकी साइड। तो इनकी साइड का अनुपात क्या होता है, इनकी साइड का अनुपात, जैसे छोटे वाले घन मान लो इसकी साइड क्या है a1 और इसकी साइड क्या है a2, तो छोटे वाले घन और बड़े वाले घन का जो साइड का अनुपात होता है वो आपको याद करना है, कंसेप्ट है ये, आपको याद करना है। ठीक, वो कितना होता है, वो 1:√3 होता है। कितना होता है, 1:√3। जब एक गोला एक घन को अंदर से स्पर्श करता है और एक घन को बाहर से स्पर्श करता है, तो जो छोटा वाला घन होता है और बड़ा वाला घन, उनके साइड का अनुपात क्या होता है, 1:√3 होता है। हमें क्या करना है, इन घनों के आयतन का अनुपात बताना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं छोटे वाले का वॉल्यूम निकालूँ तो a1 का क्यूब करना पड़ेगा, और a1 कितना है 1, तो 1 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 1। और मुझे बड़े वाले का अगर वॉल्यूम निकालना है, बड़े वाले का वॉल्यूम निकालना है, बड़े वाले घन का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका क्या जाएगा √3 का क्यूब कर दो, क्या जाएगा 3√3। इनका क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, मतलब छोटे वाले बड़े वाले, छोटा वाला क्या है 1 आया और बड़ा वाला क्या है 3√3 आया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो बहुत चीज़ देखो, मेंसुरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा,
ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इनके रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आए कि एक गोला जो है एक घन को बाहर से डिस्पर्स करता है, एक घन को अंदर से डिस्पर्स करता है, तो उन जो घनों के जो साइड का अनुपात होता है वो 1:√3 होता है। मतलब छोटा वाला 1 होता है और बड़ा वाला √3 होता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 250। एक गोला, एक बेलन, एक शंकु की त्रिज्याएं और आयतन समान है। गोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कह रहा है गोला है तो गोले का आयतन बराबर है और त्रिज्याएं बराबर है। ठीक, कह रहा है गोला, बेलन और शंकु की त्रिज्याएं और आयतन बराबर है। तो ध्यान देना हमें क्या कहना है, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या देखो, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। ठीक, बराबर है बेलन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई, इसका मान लो होता है r1 है, इसकी त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या क्या है r2 का होल स्क्वायर h1। अब यहाँ पे शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई r3 स्क्वायर h2। ठीक, अब देखो इन लोग क्या कह रहे हैं, आयतन तो बराबर है, आयतन हमने बराबर कर दिया। ठीक, अब कह रहे हैं उनकी उनकी एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं भी बराबर है। त्रिज्या मतलब r1 r2 और r3 ये बराबर है, तो यहाँ रख दो। तो पहली बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई पे ही कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको यहाँ कट जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे 4/3 r1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, मान लो तीनों की वैल्यू क्या r है तो इसको लिख सकता हूँ r³। यहाँ पे देखो इसको लिख सकता हूँ r²h1, इसको क्या लिख सकता हूँ r²h2। ठीक, तो r² ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4/3 r, और क्या बचेगा h1 और यहाँ क्या बचेगा h2। अब ध्यान देना मुझे यही तो निकालना है, कह रहा गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई का अनुपात बताना है। अब देखना जब भी ऐसा सवाल आए ना, जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको देखो इनका रेशियो निकालना है। इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, जो इनके नंबर होते हैं ना उनको रिवर्स कर दो और अनुपात। इनका रेशियो कभी भी निकालना हो तो इसके साथ नंबर देखो क्या है, इसके साथ नंबर है 4/3, इसका रिवर्स कर दो 3/4। रेशियो इसके साथ नंबर क्या है कहोगे, इसके साथ, अच्छा यहाँ पे 3 भी है 1/3, तो इसके साथ नंबर क्या है तो कहोगे 1, एक का रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा। इसका नंबर क्या है 3, तो अब इसको देखो, अब ये जो रेशियो आएगा इसको जो सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो नीचे 4 है तो 4 से अभी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। ठीक, तो ये 4 4 कट जाएगा, आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 12। तो 3 4 12 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है।